बिहार के विधानसभा चुनावों में क्या बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी? क्या बीजेपी को एनडीए के दूसरे राजनीतिक दल भी सपोर्ट करेंगे? और क्या बीजेपी अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना सकती है, या फिर बिहार में बीजेपी की कमजोर नब्ज जेडीयू ने दबा रखी है? बिहार में वो 15,000 लोग कौन हैं जो बिहार के बाहर से आए हैं और चुनावों का रुख बदल सकते हैं? ग्रीन स्क्रीन की टीम लगातार बिहार के लोगों से बात कर रही है और लोगों से बातचीत के आधार पर जो पता लग रहा है वो हैरान करने वाला है। इस बार बीजेपी ऐसा प्लान बनाकर बिहार चुनाव में उतर रही है जो दूसरे राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा सकता है। चिराग पासवान ने भी अपना सबसे ताकतवर पासा फेंक दिया है और एनडीए की टेंशन बढ़ाई हुई है। क्या है चिराग पासवान का राजनीतिक दांव और क्या करने वाले हैं तेजस्वी यादव, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल नहीं हो पा रहा। खबरें आई थी कि जेडीयू 102 सीट जबकि बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। ये भी खबरें आई थी कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 20 सीट पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये आंकड़ा फाइनल नहीं हो पाया। इसमें सबसे बड़ी अड़चन बने हुए हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान बिहार चुनाव में 35 सीट से कम पर राजी नहीं हैं। दरअसल बिहार में 30 ऐसी सीट हैं जिन पर पासवान वोटरों की बड़ी संख्या है और पासवान वोटर इन सीटों पर हार जीत तय करते हैं। यही कारण है कि चिराग पासवान इन सभी 30 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा 5 सीट ऐसी भी हैं जिन पर पासवान वोटरों की बड़ी संख्या है, इसलिए चिराग पासवान का कहना है कि उन्हें ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिलना ही चाहिए। चिराग पासवान के इसी रुख की वजह से बिहार में एनडीए का सीट बंटवारा अटका हुआ है। चिराग पासवान के पास बिहार में 5 लोकसभा सीट हैं, जो बताता है कि उनकी पार्टी की ताकत कितनी है। लेकिन ये भी सच है कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अकेले चुनाव जीत पाना भी संभव नहीं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में एलजेपी ने 134 सीट पर उम्मीदवार उतारकर सिर्फ 1 सीट पर जीत पाई थी, इसलिए चिराग पासवान खुलकर एनडीए का विरोध भी नहीं कर रहे। हालांकि सीट बंटवारा बीजेपी और जेडीयू के बीच भी फंसा हुआ है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को सिर्फ 43 सीट पर जीत मिली थी और बीजेपी चाहती है कि इस बार जेडीयू को चुनाव लड़ने के लिए 70 से ज्यादा सीट न दी जाएं। बीजेपी की कोशिश है कि महाराष्ट्र चुनाव की तरह यदि ज्यादा सीट जीते तो बिहार में भी मुख्यमंत्री बीजेपी का बनाया जा सके, लेकिन नीतीश कुमार चुनावों में बीजेपी से ज्यादा सीट चाहते हैं ताकि सीएम पद पर दावेदारी बरकरार रहे। नीतीश कुमार के पक्ष में जो बात जा रही है वो केंद्र सरकार में नीतीश कुमार की हिस्सेदारी है। यदि गठबंधन टूटा तो केंद्र में बीजेपी की सरकार गिर सकती है, इसलिए बीजेपी नीतीश कुमार को फिलहाल नाराज नहीं करना चाहती। बीजेपी इसी कोशिश में है कि किसी तरह जेडीयू को कुछ कम सीट पर राजी कर ले। हालांकि नीतीश कुमार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और वो भी मजबूती से सीट बारगेन कर रहे हैं। अब एनडीए में जो सीट बंटवारा होता दिख रहा है वो कुछ ऐसा हो सकता है। बीजेपी 115 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। जेडीयू को चुनाव लड़ने के लिए 85 सीट दी जा सकती हैं। 25 सीट पर चिराग पासवान को चुनाव लड़वाया जा सकता है और बाकी सीट पर एचएएम जैसे उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। अब बात करें बाहरी लोगों की जो बिहार चुनाव के लिए पहुंचे हैं, तो खबर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बिहार में 15,000 स्वयंसेवकों की बड़ी फौज भेजी है। आरएसएस ने हर गांव और हर घर तक अपने स्वयंसेवकों को भेजने की रणनीति बनाई है ताकि बिहार में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीट पर जीत दिलाई जा सके। आरएसएस के कार्यकर्ताओं का बिहार में मौजूद होना तेजस्वी यादव के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। लालू यादव भी कह चुके हैं कि इस बार मुकाबला बाहरियों से भी करना होगा। अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को मिलकर नई रणनीति बनानी होगी। सिर्फ बड़ी रैलियों से काम नहीं चलेगा, इसलिए घर घर तक पहुंचना होगा। बिहार विधानसभा चुनावों में अब नए फैक्टर जुड़ रहे हैं। अभी चुनावों का ऐलान होने के बाद रणनीतियों में बदलाव भी होगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए।